Students, this is the lesson number 8 of Civics, Class 8. Invoking Fundamental Rights. मौलिक अधिकारों का आह्वान करना या उनके बारे में बताना. द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में तुमने संविधान के बारे में पढ़ा. लेज डाउन द प्रिंसिपल्स दैट मेक्स अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेट्स. इसमें उन सिद्धांतों को बताया गया है जो कि हमारे समाज और हमारे राजनीति लोकतंत्र को बनाते हैं. दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसमें परिभाषा की गई, परिभाषित किया गया है थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की सूची के माध्यम से. दैट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन इक्वलिटी. ये जो अधिकार हैं सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध कराए गए हैं. एज पार्ट एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न्ड, जैसा कि जो हाशिए पर रहे थे, दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन टू वेज. उन्हें इन अधिकारों को दो प्रकार से लाया गया है. फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स. प्रथम, उन्हें मौलिक अधिकार में उपलब्ध करा के उनको अस्तित्व में ला करके. दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम. ये सरकार को इस प्रकार से मजबूर करते हैं कि उन्हें इस न्याय के प्रति पहचान उपलब्ध कराए. दूसरा, दे हैव इंजिस्टेड द गवर्नमेंट एनफोर्स दिस लॉ. और दूसरा ये कि वो सरकार को इन कानूनों को लागू करने पर बल देते हैं. इन सम इंस्टेंसेस, कुछ उदाहरणों में, द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज. कुछ उदाहरणों में जो हाशिए पर रहे हुए जो हैं लोग जो हैं जिन्होंने संघर्ष किया था, हैव इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट, वो सरकार पर प्रभाव डालते हैं, टू फ्रेम न्यू लॉज, की ओर नए कानून बनाए, इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक अधिकारों की भावना को बनाए रखें. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, संविधान के अनुच्छेद जो 17 है वो इस बात को प्रस्तुत करता है, द अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त किया जाए. व्हाट दिस मीन्स इज, इसका अर्थ यह है क्या है कि दैट नो वन कैन हेंसफोर्थ प्रिवेंट दलित, किसी को भी अब दलित नहीं समझा जाएगा, फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ, और ना ही उन्हें स्वयं से शिक्षा से वंचित रखा जाएगा. एंटायरिंग टेम्पल्स, मंदिरों में प्रवेश से उन्हें रोका नहीं जाएगा. यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज, और वे सार्वजनिक सुविधाओं का प्रयोग कर सकेंगे. इट आल्सो मीन्स दैट, इसका अर्थ ये भी है कि इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, कि ये जो अस्पृश्यता का व्यवहार है ये गलत है. एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा. इनफैक्ट, वास्तव में अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल क्राइम नाउ. ये जो अस्पृश्यता है अब एक दंडनीय अपराध बन गया है. देयर आर अदर सेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट, संविधान में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, अनुच्छेद हैं या भाग हैं, दैट हेल्प टू स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, जो कि इस तर्क को मजबूती प्रदान करते हैं अगेंस्ट अनटचेबल, जो कि अस्पृश्यता के विरुद्ध है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण थे आर्टिकल ऑफ 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 15, नोट्स दैट नो सिटीजन इन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड. किसी भी भारतीय के प्रति अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए अगेंस्ट द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके धर्म के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग भेद के आधार पर, या जन्म के स्थान के आधार पर. यू लर्न ए लॉट ऑफ अबाउट दिस इन योर क्लास 7 टेक्स्ट बुक. इसके बारे में तुम अधिकतर 7वीं कक्षा की पुस्तकें पढ़ चुके हो. इन द चैप्टर ऑन इक्वालिटी, समानता के अध्याय में. दिस हैज बीन यूज्ड बाय दलित्स टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज बीन डिनाइड टू देम. यह प्रायः दलितों के लिए प्रयोग किया गया था जो कि जिन्हें की समानता से वंचित रखा गया था. देयरफॉर, इसलिए दलित कैन इन्वोक और ड्रान ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसलिए दलितों को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया, उनको रखा गया है. इन सिचुएशन, इन परिस्थितियों में, वेयर दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली बाय सम इंडिविजुअल और कम्युनिटी, कि वो इस बात को अनुभव करते थे कि कुछ समुदाय या व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, और इवन बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भी. दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत सरकार का ध्यान इस तरह दिलाया कि द कॉन्स्टिट्यूशन
ये जो संविधान है डिमांडिंग दैट, इस बात की मांग करता है कि गवर्नमेंट अबाइड बाय इट एंड टू जस्टिस टू देम, ये जो सरकार है इस प्रकार से सरकार के द्वारा उन्हें इस बात के लिए सहन किया गया एंड डू जस्टिस टू देम, और वो इस बात ये कहते हैं कि उन्हें न्याय भी दिलाया जाए। लाइक वाइज इसी तरह अदर माइनॉरिटी ग्रुप, जो अन्य अल्पसंख्यक समूह हैं, हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार के भाग हैं उनमें उनको लाया जाए। दे हैव पर्टिकुलर ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम, जो विशेष रूप से जो इनमें लाने की बात कही गई है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, शिक्षा का अधिकार और संस्कृति के अधिकार की परिस्थिति में डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स, बहुत से विभिन्न सांस्कृतिक और जो धार्मिक समूह हैं जैसे कि मुस्लिम एंड पारसीज, हैव टू राइट टू बी द गार्डियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, उन्हें इस बात का अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति के जो विषय हैं वो उनके संरक्षण के रूप में हों। एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व, और किस प्रकार से इन विषयों को संरक्षित रखा जाए, इस प्रकार के जो अच्छे से निर्णय लेने का भी अधिकार उन्हें लेना होगा, उनके पास होगा। दस इस प्रकार से बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स, जो इस प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों का जो रूप विभिन्न रूप हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू एंश्योर कल्चरल जस्टिस, जो संविधान है इस बात के प्रयास को सुनिश्चित करता है कि जो सांस्कृतिक न्याय है इस प्रकार के समूह को दिया जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट, संविधान यह भी बताता है कि द कल्चर ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड, कि इन समूह की जो संस्कृति है इज नॉट डोमिनेटेड नॉर वाइप्ड, ना तो इस पर प्रभुत्व होना चाहिए और ना इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय की जो संस्कृति है उसके द्वारा। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर रहे उनके कानून, अर्थात मार्जिनलाइज अर्थात गरीबों के लिए कानून। एज यू हैव रीड, जैसा कि तुमने पढ़ा, द गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, सरकार इसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है। यट फिर भी दिस इज नॉट द ओनली वे इन विच इट टेक एक्शन, केवल यही वो माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम कार्य कर सकें। द स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज, कुछ ऐसे विशेष कानून और नीतियां हैं मार्जिनाइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में रहने वाले गरीबों के लिए या हाशिए पर रहे हुए लोगों के लिए। देर आर पॉलिसीज, कुछ ऐसी नीतियां हैं या योजनाएं हैं दैट एमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक, जिनके माध्यम से उन्हें उभारा जा सके। अदर माइंस, इनके दूसरे जो अर्थ हैं, लाइक सेटिंग अप ए कमेटी, एक ऐसी समिति का तैयार करना या स्थापित करना, और बाय अंडरटेकिंग ए सर्वे एटसेट्रा, या पर्यवेक्षण के द्वारा इनको इसके अंतर्गत लेकर आना। द गवर्नमेंट देन मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज, सरकार इस प्रकार से कुछ ऐसी नीति को बढ़ावा देने के प्रयास करती है इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप, ताकि विशेष समूह को अवसर प्रदान किए जाएं। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू करने के प्रयास के एक भाग के रूप में, बोथ स्टेट, दोनों ही स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात राज्य और जो केंद्र सरकारें हैं, क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम्स, कुछ ऐसी विशेष योजनाएं बनाती हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज, जो अनुसूचित जाति के जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें इनको लागू किया जाए, और इन एरियाज या उन क्षेत्रों में दैट हैव ए हाई दलित पॉपुलेशन, जहाँ पर दलितों की संख्या बहुत अधिक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण था, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडी हॉस्टल्स, अतः सरकार निःशुल्क या कुछ ऐसे सहायता अर्थ हॉस्टल्स स्टूडेंट्स के लिए जो कि दलित और आदिवासी समुदाय से उनको उपलब्ध कराए, सो दैट दे कैन अवेल एजुकेशन फैसिलिटी, ताकि वो शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कर सकें, दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन अदर लोकलिटी, जो कि अन्य लोकेलिटीज़ में इस प्रकार की उपलब्ध उनको नहीं पाती। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट वीडियो।